जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लासेज में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे प्रश्न रहते हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा 2 में जो है वह है हमारा कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी जितने भी प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे वे सारे प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है, कंप्यूटर के जन्मदाता, वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसएससी, ठीक है, एसएससी में 2010 और 2015 में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। सारे प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों की तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आईबीएम का पूरा नाम है। तो आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और ये हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार का पहला गणक यंत्र है। ठीक है, तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो वह है अबेकस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2007 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, वह है एनिएक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो कौन था वह, यूनिवैक था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। तो स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है वह किसने शुरू किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है वह क्या प्रयोग हुआ था, तो उसमें वाल्व ट्यूब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और ये प्रश्न हमारा 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो भाषा यूज होता था वह था मशीनी लैंग्वेज भाषा। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, ठीक है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड चिप सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप होता है आईसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वह बना होता है किस चीज़ का, तो वह जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2008 में, 2012 में और 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव जो हो सका है वह है
समकलित परिपथ चिप्स के कारण, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2007 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो उसको जो है आईसी चिप कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चिप का ही दूसरा नाम है, तो चिप का दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ, ठीक है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वह है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। और ये भी हमारा प्रश्न 2000 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है वह इंटेल ने किया था, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर जो है वह चौथी पीढ़ी के हैं। और ये प्रश्न हमारा 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? यह एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। कार में लगा गति मापक यंत्र जो है वह एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो वह जो है एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO में 2008 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग PC भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कंप्यूटर को आसानी से लेकर हाथ में घूमा जा सकता है, ठीक है। तो लैपटॉप को जो है आसानी से लेकर हाथ में घूमा जा सकता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो कौन है वह? नेटबुक, जी हाँ। और ये प्रश्न भी हमारा 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि PC का पूर्ण रूप है, तो PC का पूर्ण रूप होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC HS में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, तो उसको हम लोग लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा प्रश्न जो है SSC DO में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO में 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में BARC भी कहते हैं, उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है वह है
अनुपम, ठीक है। और ये भी हमारा 2004 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं। तो कंप्यूटर के विकास को हम लोग 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2014-15 में पूछा गया है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार जो है JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो VLSI तकनीक का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वह 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है। तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम जो है वह है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क में 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर में होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क में 2012 में पूछा गया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे तेज़ कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं। वह सुपर कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। यानी कि सबसे तेज़ कंप्यूटर जो कम समय में जटिल से जटिल गणनाएं कर सकता है वह सुपर कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों की तैयारी कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि वहाँ आप लोग को कोई दिक्कत न हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।